करीबन 40 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में एक सुसाइड। कल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो आपका उस बारे में क्या राय है? तो जैसे हम सबको पता है, कल 10 सितंबर है, इसको लेबल किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। और 2021 का कोट है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसका ये मतलब है कि हमें इस दिन सारे मिलके हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी मूड डिसऑर्डर्स, और सुसाइड के बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो सुसाइड बहुत ही एक आम प्रॉब्लम है और कोविड-19 के बाद ये धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। करीबन 8 लाख लोग पूरे साल में इससे अपनी जान खो बैठते हैं, और जिसमें से इंडिया में 1,35,000 है who lose their life because of suicide every year। करीबन 40 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में एक सुसाइड। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में अवेयरनेस फैला के, इसके बारे जान के, इसकी वार्निंग साइंस सुसाइड के और स्टिग्मा हम हटा के। आजकल बहुत स्टिग्मा है सुसाइड और मेंटल इलनेस के बारे। लोगों को लगता है कि ये मन की बीमारी है और ये कुछ नहीं होता और हम पागल नहीं हैं, हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो टर्म यूज़ करते हैं पागल और ये सारे, ये सब स्टिग्मा और फैलाता है। तो हमें इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है या आपके आसपास किसी को मतलब उदासी आ रही है या उनको अपनी जान खो देने का मतलब वो लग रहा है कि मैं मर जाना चाहिए, ज़िंदगी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें आगे बढ़ के एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो से हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं? मतलब इंडिया में आ रहे हैं कि कौन सी कंट्री में आ रहे हैं? और दूसरा मैम, उस चीज़ का कारण क्या है? इस चीज़ के मतलब सुसाइड करने के सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या है? इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट है, दैट इज 17% ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड्स आर इन इंडिया। तो काफ़ी प्रेवलेंट है सुसाइड। और ज़्यादातर सुसाइड जो होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है एक मेंटल इलनेस का। ज़्यादातर देखा गया है जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें कोई ना कोई मेंटल बीमारी है। ज़्यादातर डिप्रेशन की वजह से मैक्सिमम केसेस में जो सीवियर डिप्रेशन में ये गलत ख्याल आने लग जाते हैं। डिप्रेशन में ऐसे सीवियर डिप्रेशन में ऐसे गलत ख्याल आने लग जाते हैं कि मर जाना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है, और सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसी होने लग जाती है। दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हमारे अंदर, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम आमतौर पर रसायन कहते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे गलत ख्याल आने लग जाते हैं। और बहुत सारे ट्रीटमेंट है सच एज थेरेपी सेशंस और दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस कर सकती हैं और ये बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं और हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम इस चीज़ के ज़्यादातर कारण क्यों मतलब कि लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं? जैसे आजकल देखा जा रहा है कि कोरोना की बीमारी के बाद लोगों की मतलब की नौकरियाँ चली गई हैं या फिर घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? कोविड जैसे आप कह रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिस्क फैक्टर था। पहले जब हम देखते थे कि करीबन 5 में से 1 को ये सारी दिक्कतें आ रही थी, अब ये काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी प्रोफेशनल और हमारी पर्सनल लाइफ तो चेंज हुई है, बट साथ साथ हमारा जो बेसिक लाइफस्टाइल था वो सारा कुछ हमारा अफेक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड। तो हाँ, हम इन वार्निंग साइंस को समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे अगर मूड में चेंजेस आ रहे हैं या अचानक से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं तो हमें हेल्प लेना चाहिए, और हेल्प से इन चीज़ों का इलाज हो सकता है। हमें उस स्टिग्मा को हटाना चाहिए, सोशल सपोर्ट देनी चाहिए। अगर आपके आसपास किसी को ये दिक्कत आ रही है तो हमें समझना चाहिए उस चीज़ को, हमें आगे बढ़ के उनको सही राह दिखानी चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। हम जैसे आजकल देखा जा रहा है कि यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब कि लड़कों को या लड़कियों को आती है कि उनको रिलेशनशिप में मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका मन करता है कि सुसाइड कर ले, या फिर छोटी छोटी बातों पे मतलब कि आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं। हम इस चीज़ को बचाने के लिए हम यूथ को क्या कह सकते हैं कि कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट करें अपने आप को? जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल आजकल स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। हम अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा मतलब सोशल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन
इन दीज केसेस। आप अपने फैमिली फ्रेंड से बात करिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी टेंशन की वजह से आप नहीं उभर पा रहे हो या नहीं आप उससे ऊपर बढ़ पा रहे हो, तो कॉल फॉर हेल्प बहुत ज़रूरी है। फ़ोन करिए। बहुत आजकल ऑनलाइन कंसल्ट्स अवेलेबल हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के दौरान, जिसमें आप फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो और उसका बढ़िया तरीके से हम इलाज भी करा सकते हैं। इकट्ठे हुए हैं कि हम वो डिस्कस कर सकें कि एक कैंसर पेशेंट को जब उनको पता लगता है कि कैंसर है, उनके मानसिक कैसे मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे डिप्रेशन में जाता है, कैसे उसको गुस्सा आता है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर सके। सो हमारे साथ डॉक्टर कृति हैं, उन्होंने ये बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम इस मानसिक जो प्रॉब्लम पेशेंट को, एक नया कैंसर पेशेंट जब उनको पता लगता है कि उन्हें कैंसर है, उन्हें ऐसा लगता है कि उसको डेथ सेंटेंस मिल गई है, वो सोचता है कि मेरे को क्यों, बाकियों को क्यों नहीं, उसको गुस्सा आता है, उसको डिप्रेशन होता है और वो सुसाइड भी कर सकता है। तो बेसिकली आज डॉक्टर कृति ने आपको ये बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, कैसे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि पेशेंट ऐसी कंडीशन में ना पहुंच जाए कि वो सुसाइड करे। देखिए पूरी दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए साइकेट्रिक कंसल्टेशन की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्टिग्मा है कि हम साइकेट्रिक के पास नहीं जाना चाहते, बेशक हमें बीमारी हो, कि वो सोचते हैं कि हम पागल हैं। साइकेट्रिस्ट का कंसल्टेशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। वो छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे ब्रेन में जो रसायन है वो गड़बड़ा जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन करनी चाहिए और अगर ज़रूरी है तो मेडिसिन भी लेनी चाहिए कि हम किसी हादसे को रोक सकें। थैंक यू।